PS ट्रेडर्स नाम से एक कंपनी जो एक बोगस GST फर्म थी, इसके द्वारा कुल 5 करोड़ 88 लाख की चोरी हुई थी। गिरोह का जो सरगना था जिसका नाम आशीष की जो पार्टनर है, जो इसकी मतलब गर्लफ्रेंड है और जो हमारे केस में वांछित भी है, वो दोनों मिलके इस चीज़ को अंजाम देते थे। अपराध करने का तरीका इनका बहुत सटीक होता था। आप जैसे जानते हैं कि बेरोजगार युवक जो होते हैं वो अनेक जो जॉब की वेबसाइट होते हैं उसमें जॉब के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, तो ये workingindia.com इस वेबसाइट पे ये अपना एक फर्जी ऐड चलाते थे, जिसके माध्यम से ये युवाओं को इस बात का लालच देते थे कि आप जो है हमारे यहाँ पे अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप इस कंपनी में आप संपर्क कर सकते हैं। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के सीतापुर में पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय जीएसटी गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने यूपी सहित देश के कई राज्यों में 1200 फर्जी फर्में बनाकर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी को अंजाम दिया। इस संगठित गिरोह के अपराध करने के तरीके को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यह गिरोह नौकरी दिलाने का झांसा देकर भोले भाले लोगों के दस्तावेज हड़पता था और उन्हीं के नाम पर बोगस कंपनियां रजिस्टर कराकर फर्जी खरीद बिक्री के बिलों के जरिए आईटीसी क्लेम कर सरकारी खजाने को चूना लगा रहा था। गिरोह के सदस्य नौकरी लगवाने का लालच देकर भोले भाले युवाओं को अपने चंगुल में फंसाते थे, फिर उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्में पंजीकृत की जाती थी। हालांकि सीतापुर पुलिस और एसओजी टीम ने एक बार फिर टैक्स चोरी करने वाले एक और अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने की कार्रवाई की है। इस गिरोह के सदस्यों के पास से 2,30,000 रुपए नगद, 8 मोबाइल, 23 सिम, 6 एटीएम, 1 पैन कार्ड, 1 चेकबुक, 3 पासबुक, 4 डायरी के पन्ने और आभूषण बरामद हुए हैं। पुलिस ने आगरा जनपद के मोहल्ला सैया चौकी दारगी के रहने वाले सोना उर्फ आशीष, ग्राम बड़ागांव इगलासपुर के रहने वाले कुलदीप सिंह, इसी जिले के नगला कड़ेरू नरीपुरा के रहने वाले विवेक कुमार और उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा के ग्राम भरतपुरी के रहने वाले सूरज रावत को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इन्हें आरएमपी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए गिरोह के सदस्यों ने किन किन राज्यों में टैक्स चोरी को अंजाम दिया और इनके अपराध करने के तरीके को जानने से पहले आइए सुन लेते हैं अपर पुलिस अधीक्षक को। ये आप सभी को मैं ये इस बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि जुलाई 2025 में थाना कोतवाली नगर में 203/25 ये मुकदमा दर्ज किया गया था। जीएसटी विभाग द्वारा एक सूचना दी गई थी कि जिसमें PS ट्रेडर्स नाम से एक कंपनी जो एक बोगस GST फर्म थी, इसके द्वारा ITC मतलब इनकम टैक्स क्रेडिट की जो चोरी की गई थी उसके कुल 5 करोड़ 88 लाख की चोरी हुई थी। उसके बाद इसमें मुकदमा दर्ज किया गया और आप सभी इस बात से भी अवगत है कि आदरणीय DGP सर द्वारा यूपी पुलिस मुख्यालय पे एक SIT गठित की है जिसमें जो हमारे STF के DIG सर है, साथ ही में अनेक बार GST की जो मीटिंग हुई, इसमें हमेशा जो जितने भी जनपदों में ये GST के फ्रॉड के मुकदमे रजिस्टर हुए थे, इसमें समय के अनुपालन में एक SOP जारी की गई थी और हम लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे। रिसेंटली IG साहब लखनऊ रेंज सर के द्वारा इसमें हमारी समीक्षा की गई और इसमें जो भी हमें आदेश प्राप्त हुआ, दिशा निर्देश दिए गए, इसी के अनुपालन में आज हमारे थाना कोतवाली नगर और SOG सर्विलांस टीम साथ में साइबर टीम, इन्होंने एक अच्छा काम करते हुए ये जो पूरे गिरोह है, इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। मैं आपको बताना ये बहुत आवश्यक समझता हूँ कि केस सिर्फ कोतवाली नगर से शुरू हुआ था 203/25 से, ये पूरे भारतवर्ष में कुल 19 राज्य है
आसाम से लेके तमिलनाडु तक ऐसे 19 राज्यों में रजिस्टर की गई 1221 फर्म के डिटेल्स हमारे हाथ में लगे। ये ऐसी 1221 फर्म्स है कि जो अनेक राज्यों में रजिस्टर्ड की गई, लेकिन ये जो भी इसके लाभार्थी है, मतलब जो भी व्यापारी गण इसका फ़ायदा लेके आईटीसी टैक्स की चोरी करते हैं और भारत सरकार की राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, ये सारे अभी इसके बारे में एक पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट बना के हम आज हमारे आईजी सर महोदय के द्वारा जैसे मांगा गया है उनको सबमिट कर रहे हैं। साथ में जीएसटी विभाग को ये दी जाएगी, जिसमें हमें ये पूरा भरोसा है कि पूरे भारतवर्ष में अगर इन 1221 फर्म का अगर मतलब जांच की जाए सही तरीके से तो कई हज़ार करोड़ का घोटाला सामने आ सकता है। तो इसी के अनुपालन में हमारे टीम ने लगातार मेहनत करते हुए कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की, जिसमें इस गिरोह का जो सरगना था जिसका नाम आशीष है, ये रहने वाला आगरा जनपद का है। इसी के जो 2 दोस्त थे जो इस गिरोह में काम कर रहे थे, जिसका पहले का नाम विवेक, दूसरे का नाम कुलदीप और तीसरा का नाम इसमें सूरज, ये तीनों इसमें शामिल है। साथ ही में इसकी जो पार्टनर है, जो इसकी मतलब गर्लफ्रेंड है और जो हमारे केस में वांछित भी है, वो दोनों मिलके इस चीज़ को अंजाम देते थे। इसमें अपराध करने का तरीका इनका बहुत सटीक होता था। आप जैसे जानते हैं कि बेरोजगार युवक जो होते हैं वो अनेक जो जॉब की वेबसाइट होते हैं उसमें जॉब के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, तो ये workingindia.com इस वेबसाइट पे ये अपना एक फर्जी ऐड चलाते थे, जिसके माध्यम से ये युवाओं को इस बात का लालच देते थे कि आप जो है हमारे यहाँ पे अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप इस कंपनी में आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही युवाओं को भरोसे में लेके इनके आवश्यक जितने भी दस्तावेज है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल्स, साथ में आपकी फ़ोटो, जो लोग ये देने को तैयार होते थे उनके ये कागज़ हासिल करते थे। उसके बाद में ये वो जिस नंबर से संपर्क करते थे वो नंबर बंद कर देते थे। उसके बाद में जो हमारे केस का अभियुक्त है विवेक, जिसके हमारे पास पुख्ता सबूत भी है, ये इसका काम होता था कि जीएसटी फ्रॉड मतलब कंपनी रजिस्टर बनाना, जिसमें एक सजदा SEJDA sajda.com वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट का यूज़ करते हुए ये PDF को एडिट करता था, जिसके कारण अगर हमारी जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन अपराधियों को तलाश भी करे तो जिस नाम से फर्म रजिस्टर्ड है उस व्यक्ति का फ़ोटो तो अपना होगा, लेकिन उसके जो बाकी एड्रेस प्रूफ होंगे वो गलत होंगे। जैसे यहाँ पे जो पूजा नाम के महिला का नाम सामने हुआ, ऐसी कोई महिला अस्तित्व में है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनके जो एड्रेस प्रूफ लगाए गए वो पूरे गलत थे, क्योंकि वो सीतापुर की निवासी थी नहीं। तो ये इनका काम करने का तरीका था। ये सब कुछ कराने वाला आशीष था। ये आगे जाके कुलदीप जो उसका दोस्त है, उसके सहारे आगे ये अपनी हर एक फर्म की बोली लगाते थे। जैसे कोई भी इसका खरीदार होता था उसको सोशल मीडिया, टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करते थे और उसको पूछते थे कि तुम इस फर्म को कितने में खरीदोगे। जैसे हर एक प्रोडक्ट का HSN कोड होता है, उसी हिसाब से जैसे लकड़ी के कोड के लिए ये लकड़ी के संबंधित व्यापारी को संपर्क करेंगे, फर्नीचर होगा तो उसको करेंगे, या अन्य प्रकार के लोगों से संपर्क करेंगे। इस लोगों से कुल लगभग अभी तक हमारे सामने जो तथ्य आए ये सभी को चौंकाने वाले थे। इसमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए आज चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अभी प्रेषित किया जा रहा है और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सर के द्वारा इसमें लगातार हमें जो भी मॉनिटरिंग करते हुए जो हमें आज इस कामयाबी मिली है, तो सर के द्वारा टीम को इसके लिए पुरस्कार भी घोषित किया गया है। जीएसटी गिरोह में शामिल आरोपी सीतापुर में भी पूजा सिंह के नाम से फर्जी फर्म PS ट्रेडर्स बनाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराकर धन अर्जित करने में सफल रहे। गिरोह के सदस्यों ने यूपी के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों के कई जनपदों में फर्जी फर्में बनाकर जीएसटी की चोरी की। यह सभी सदस्य फर्जी फर्में बनाकर जीएसटी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाते थे और फिर फर्जी फर्मों के माध्यम से सेल परचेज दिखाकर धन अर्जित करते थे। गिरोह के सदस्यों के पास से बिना नंबर का 4 पहिया वाहन, नकदी आभूषणों के अलावा 3 लैपटॉप, 70 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रतियां, 2 आधार कार्ड और उनकी प्रतियां एवं 6 बिजली बिल की प्रतियां बरामद हुई हैं।
पुलिस आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के साथ ही इनके अन्य साथियों और किए गए अपराधों की कुंडली खंगाल रही है। अपर पुलिस अधीक्षक एवं सीओ सिटी विनायक भोसले के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस टीम और एसओजी टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस टीम में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार शुक्ला, उप निरीक्षक अवधेश कुमार यादव, हेड कांस्टेबल मदन पाल सिंह, अविनाश सिंह, कांस्टेबल रवि सिंह, प्रिंस तोमर एवं एसओजी टीम से प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला, हेड कांस्टेबल शराफत अली, राहुल कुमार, सोहन पाल, गुरपाल, विनय सिंह, कांस्टेबल भूपेंद्र राणा, प्रशांत शेखर सिंह, सैंकी यादव, अमित कुमार, भानु राठी, दानवीर और महिला आरक्षी डॉली रानी शामिल रही। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।